हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस सुबह को हम परमेश्वर के जीवित हाथों में अपनी ज़िंदगियों को दें, इस दिन को दें, अपने परिवार को दें और प्रभु यीशु के लहू के घेरे में अपने घर परिवार को ले आएं और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस मांगे हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में। तो आज के वचन में आएंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुदा का वचन जो है वो हमारी आत्मा की रोटी है। उस रोटी को खाएं। और आज का जो वचन है वो निर्गमन उसके 15 अध्याय से है, 22 से लेकर 27 आयत तक देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से जब मूसा नबी इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे लेकर आते हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में कितना बड़ा काम किया है, उन्हें मिस्रियों से छुड़ाकर उन्हें लाल समुद्र को दो भाग कर कर उन्हें उसमें से निकाल कर आगे लेकर आए हैं। और तब वे देखते हैं शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। और फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वे उसे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा मतलब कि बिटरनेस, कड़वाहट। तो यहाँ पर जिस जगह पर वो पहुंचे हैं उन्हें पानी नहीं मिल रहा था और आगे आने पे जहाँ मिला भी वहाँ का पानी जो था खारा था, कड़वा था। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने जिनके साथ मिस्र में बड़े काम किए, मिरेकल्स के साथ उन्हें वहाँ से किस तरह से अद्भुत कामों से, आश्चर्य कर्मों के द्वारा छुड़ाया फिरौन के कब्जे से। और फिर उन्हें जो लाल समुद्र, इतना बड़ा समुद्र था, उसमें से उन्हें दो भाग करके सूखे सूखे में से उनको निकाला। उनके जीवन में बड़े बड़े उद्धार के काम किए परमेश्वर ने। और ये वही लोग हैं कि जब इन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो ये यहाँ पर जो है ये ग्रम्बल कर रहे हैं, बुड़बुड़ कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ। और इनका मन जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा कहते हैं जैसे गुस्से में है परमेश्वर के लिए कि हम अब यहाँ पर क्या पिए। और तब मूसा ने लिखा है, यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वे मीठा हो गया। तो हम देखते किस तरह से एक काठ या लकड़ी को कहा उसे पानी में फेंके और जब उसने उसे पानी में डाल दिया तो वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और आगे लिखा है, तब वे अलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहां उन्होंने जल के पास डेरा किया। उस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके बुड़बुड़ाने के बावजूद मूसा ने उनके लिए क्या किया, दुहाई दी परमेश्वर के आगे। वो इंटरसेसरी प्रेयर की प्रभु के आगे कि खुदा तू इनके पानी के लिए इनका इंतज़ाम कर, या इनकी जो भी ये कुड़कुड़ा रहे हैं उसको तू माफ़ कर, उनको क्षमा कर। तो तब जब खुदा ने रास्ता बताया कि किस तरह से पानी में वो लकड़ी के जो काठ है उसको फेंकोगे और वो पानी मीठा हो गया। और उसको पीने के बाद वहाँ पर परमेश्वर ने फिर से उनको ये आज्ञा दी और कहा कि उन्हें किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, तभी वो परेशानियों से बचे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनके बीच में चंगाई लाता है, उनको बचाता है। और हम देखते हैं किस तरह से उसके बाद जहाँ वो आगे बढ़ते हैं तो वो परमेश्वर के जो है उसकी भलाइयों को, उसकी फेथफुलनेस को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। किस तरह से परमेश्वर उन्हें एक सोते के पास, जहाँ पे 12 सोते थे एक जगह पर और खजूर के पेड़ थे 70, वहाँ लेके आया जहाँ पर उन्होंने विश्राम पाया। तो हम जब इनकी ज़िंदगी को देखें और हमारी ज़िंदगी को देखें तो हमारी भी ज़िंदगी ऐसी ही है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए होते हैं और परमेश्वर ने हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाया होता है, निकाला होता है। लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में
बड़े काम किए हैं, हमारे जीवन में उद्धार के काम किए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। हम पाप से छूटने के बाद भी, परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद भी, हमें जब खुदा ने अपना होली स्पिरिट दिया है और हम उसको पाने के बाद भी हम फिर जब थोड़ी सी भी मुश्किल परिस्थिति आती है या हम एक टेस्ट में से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं और कहाँ तक उस पर खड़े रहते हैं उसके साथ विश्वास में, और उन बातों को नहीं भूलते जो उसने हमारे जीवन में किया हो। तब हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर से हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। जो बुड़बुड़ाना है वो हमारे अंदर की कड़वाहट को दिखाता है। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी कड़वा है, वो उनके अंदर परमेश्वर ने जब उन्हें टेस्ट में से निकाला कि उन्हें 3 दिन विल्डरनेस में से या हम देखते हैं जंगल में से होकर निकलना पड़ा, तो किस तरह से उनके अंदर कड़वाहट सी आ गई। और पानी भी जो है, जब वो पानी को पी रहे हैं तो पानी में कड़वाहट है। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में कितनी कड़वाहट आ जाती है जब हम पाप को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। परमेश्वर के खिलाफ जब हम बुड़बुड़ाते हैं, ये गुनाह है। जब हम प्रभु के आगे हम शिकायत करते हैं, जब हम उसकी अच्छाइयों को, उसके उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके प्रेम को भूल जाते हैं, तो हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। हमारे अंदर ये कड़वाहट है, और ये कड़वाहट सिर्फ तभी दूर हो सकती है जब हम अपने गुनाहों को माने। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रास्ता निकाला है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी है, जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी कड़वाहट को ले लिया है, हमारे श्रापों को ले लिया है और हमारे लिए अपनी जान दी है, हम विश्वास करके अपने गुनाहों से मुड़ते हैं, पापों से तौबा करके हम फिर से परमेश्वर के साथ, जब हम फिर से अपने रिश्ते को रिस्टोर करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तभी हमें वहां पर वो जो रेस्ट मिलता है, प्रभु की प्रेजेंस आती है। और जैसे दाऊद राजा कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले जाता है। तो सचमुच वो सिर्फ खुदा की उपस्थिति में है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, बने रहते हैं उसमें और उससे अलग नहीं होते, तभी हम फल लाते हैं, तभी हमारे जीवन में वो आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति जो है, वो सब फल आते हैं और हम उसकी उपस्थिति में आनंद से भर जाते हैं। तो आज अगर आपके जीवन में हो सकता है कि खुदा के वादे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं, या आप अभी कुछ नहीं देख रहे, आप अपना विश्वास ना खोए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने जो वादे किए हैं वो पूरे करता है, क्योंकि उसमें सत्य है और ये जो खुदा का वचन है वो सत्य है। तो हम कभी भी परमेश्वर से अपने आप को अलग ना होने दें, उसके प्रेम से अलग ना हो। यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या है, वो वाइन है और हम क्या है, ब्रांचेस हैं। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, यीशु मसीह में बने रहते हैं, तभी हम फल लाते हैं। तो हमें हर टाइम क्रूस की तरफ देखते रहना है, हमें यीशु में बने रहना है, हमें याद रखना है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। उसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमें पापों से छुड़ाया है, और हमेशा अपने जीवन में कभी भी कड़वाहट लेकर नहीं आना। अगर कड़वाहट आती भी है तो हमें खुदा से माफ़ी मांग कर, तौबा कर कर अपने जीवन से मुड़ना है। परमेश्वर भला है और उसने हमेशा हमारे साथ भलाई की है। जो वादे वो करता है वो पूरे करता है, क्योंकि परमेश्वर का ये करैक्टर है कि परमेश्वर में झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते और वो पवित्र हैं, और जो वो कह देते हैं उन बातों को पूरा करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर परमेश्वर किस तरह से उनकी गलतियों के बावजूद परमेश्वर उनके साथ वफादार रहे, क्योंकि मूसा था उनके लिए लगातार इंटरसीड करने के लिए, आज यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता के आगे वो हमारे लिए मीडिएटर है, आज भी हमारे यहाँ मध्यस्थता कर रहे हमारे लिए। और खुदा का आत्मा है जो हमारी सहायता करता है हमारी कमजोरियों में। तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को अलग ना करें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।